नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइव में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए बाल विकास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, जो कि आगामी परीक्षा प्री बीएड, प्री डीएलएड, सीटीटी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की क्लास आरंभ करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है कहलाता है। पढ़ने की एक तकनीक है जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली और प्रसंग में किया जा सकता है, वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए की रीडिंग, ऑप्शन बी री रीडिंग, ऑप्शन सी स्कैनिंग, ऑप्शन डी स्कीमिंग। तो पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है वह कहलाता है स्कैनिंग। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सभी में आवश्यकतानुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। सभी में होती है अभिप्रेरणा की शुरुआत कि हमें कुछ करना चाहिए, हम मोटिवेट होते ही हैं। तो छात्र की वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए वह क्या है? सम्मान, शारीरिक, सामाजिक, आत्म अनुभूतिकरण। तो हम सभी में आवश्यकतानुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिसे सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए वह है शारीरिक। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि है। कक्षा में किसी भी विषय पर परिचर्चा हो रही है, उस समय अध्यापक के लिए जो सबसे प्रथम गतिविधि है वो क्या होनी चाहिए? तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या, उद्देश्यों की सूचना, विषय वस्तु को मौखिक रूप से बताना, श्याम पट पर विषय वस्तु लिखना। श्याम पट पर विषय वस्तु लिखने से बच्चे समझते तो हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। विषय वस्तु को मौखिक रूप से बताने से भी टीचिंग जो है उतना इफेक्टिव नहीं होता। उद्देश्यों की सूचना तो बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या। कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि है कि हम तर्क संबंधी तथ्यों की क्या करें, व्याख्या करें, ताकि बच्चे जो हैं उसको बहुत ही क्लियरली उसके माइंड में सेट हो जाए कि ये कैसे हो रहा है, कैसे था, ये कैसे बढ़ रहा है, यहाँ पर ये कैसे आ रहा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुनर्बलन का उदाहरण है? पुनर्बलन का उदाहरण कौन सा है? नहीं लता, उत्तर 45 नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कमला, उत्तर देने में तुम कीर्ति की सहायता नहीं कर सकती, ये भी पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है। अरे नहीं, आमतौर पर तुम गलत हो, विद्यार्थी को बिल्कुल ऐसा नहीं कहना है भाई। ऑप्शन डी है, सुनील तुमने सही कहा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सुनील तुमने सही कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में स्व अध्ययन सेल्फ स्टडी की क्षमता का विकास किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? महान व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत कर। महान व्यक्तियों का उदाहरण अगर हम प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे स्व अध्ययन के लिए उतना प्रेरित नहीं होते। स्व अध्ययन का व्याख्यान देकर, व्याख्यान से भी बच्चे जो है उतने ज़्यादा सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट नहीं होते। स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत कर ये कुछ हद तक आ सकता है। नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर, नूतन मतलब नया साहित्य उपलब्ध कराकर, तो बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर हम उसे उपलब्ध करा देंगे तो बच्चे जो है सेल्फ स्टडी की क्षमता का उनमें विकास होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग क्या है? संवेग क्या है? ऑप्शन ए प्यार व स्नेह, ऑप्शन बी क्रोध व भय, ऑप्शन सी उत्तेजना या भाव में परिवर्तन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संवेग हमारे अंदर के भाव या परिवर्तन है, जैसे प्रेम हो गया, स्नेह हो गया, क्रोध हो गया, भय हो गया, ये सभी तो संवेग है। लेकिन उत्तेजना या भाव में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। हम वैसे ही नहीं थे जब हमें क्रोध आया तो आप सामान्य स्थिति से क्रोधित अवस्था में चले गए। तो संवेग है उत्तेजना या भावों में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान, जो फर्स्ट स्टेप है सीखने की प्रक्रिया का, वो क्या है? पाठ्यपुस्तक पठन, रुचि, अनुभव या जिज्ञासा? तो सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है जिज्ञासा। जिज्ञासा होनी चाहिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो रहा है, हमें उत्सुक होना चाहिए, हमारे मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, तब भी हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। कोई छात्र है जो असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है, जैसे मान लीजिए अपराधी प्रवृत्ति की ओर अग्रसित हो रहा है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए, बिल्कुल नहीं दे सकते भाई। फिजिकल पनिशमेंट, उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, उसे उपदेश देना चाहिए। उपदेश देने से भी बच्चा जो है सही मार्ग पर आने की उसकी संभावना बहुत कम होती है। उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, ये भी सही मार्गदर्शन या सही स्टेप जो है नहीं है। तो इसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए कि बच्चा ऐसा जो व्यवहार है वो क्यों प्रदर्शित कर रहा है। हम सबसे पहले उसके व्यवहार का कारण जानने का प्रयास करेंगे, फिर उसकी समस्या को हल करेंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है। थार्नडाइक त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत जिन्होंने दिया था, बिल्ली पर जिन्होंने प्रयोग किया था, वो है मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक। तो इन्होंने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है। चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, प्रबुद्धतापूर्ण व अधीनस्थपूर्ण के आधार पर, स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक ने व्यक्ति को चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर उन्होंने बांटा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अभ्यास, प्रेरणा, लक्ष्य, वादविवाद। तो प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण है लक्ष्य। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टडी रिलेटेड क्लास से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।